जय गुरुदेव। सभी लोग आगे आ जाएंगे। जितने पीछे बैठे हैं सब लोग आगे आएंगे। एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री लोग हो जाएंगे, इधर महिलाएं लोग हो जाइए। सब लोग एक तरफ आ जाइए। पूरा जगह अपना अपना सीट आप लीजिए। शांति रहना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे लोग पीछे चलेंगे, बच्चे को नहीं, बच्चे लोग पीछे चलेंगे। बच्चे लोग पीछे चलिए, तो जाजिम पे मत बैठिए, बच्चे लोग के लिए नहीं। जो बड़े बुजुर्ग है पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए। बच्चे लोग जितने बच्चे हैं वो पीछे चलेंगे। 15 साल से नीचे सब पीछे, 15 साल से ऊपर इधर बैठेंगे। चलिए आप लोग इधर, बड़े लोग जो हैं आगे आ जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी लोग मालिक के नाम को आवाज देंगे, कोई चुप नहीं बैठेंगे। उससे बढ़िया तो इसमें बांध देते पौवा में हो जाएगा ना, ठीक है। बांध दिए, पुआ में बांध दिए। अच्छा, बांध देते हैं, बांध देते हैं। आगे आगे रहना चाहिए। हाँ हाँ, हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का बोलिएगा। जब कहा जाएगा जय गुरुदेव नाम किसका, तो आपको बोलना है प्रभु का। क्या बोलेगा? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना, उसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खरा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खरा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहे दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तरफ उठे माय दरस को तरस रहा। मोहे तरफ उठे मान दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजय बहा। बरसा हो घटा अपार प्रेम रस दीजे
सुरत विजयामी रसधार तन मन होवे हरा विजयामी रसदार तन मन हो बेहरा मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे परा मैं नीचे अदम नाकार तुम्हारे द्वार परा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे परा मैं नीचे अदम नाकार तुम्हारे द्वारे परा मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमे गाऊं दया बिनती सुनो दरदान घट उम गाऊं सदा स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे करा मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार निहर कर देखो जरा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव शब्द स्वरूपी सर्वत्र विराजमानीय कन कन के वासे योगे योगे पूजनीय परम पूज्य गुरु जी महाराज श्रद्धा व प्रेम के मूर्ति प्यारे गुरु भाई बहन माता एवं बहनें बच्चे एवं बच्चियां बड़े बुजुर्ग युवा साथीगण ईश्वर धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले श्रद्धालुगण प्यारे ग्रामवासी साथ ही इस संत मत वातावरण वायुमंडल में
स्थान ग्रहण किए सूक्ष्म रूप में सर्वशक्तियाँ। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रेम प्यार भरा सादर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जी, दया करो अपार। निज संसार छोड़ कर आया तेरे द्वार। निज संसार छोड़ कर आया तेरे द्वार। हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम दया करो। यही है आस हमार। यही है आस हमारी। जय गुरुदेव। प्रेमी सजनों, परमार्थी गुरु भाई बहन, बड़े बुजुर्ग गाँव से मालिक की दया, गुरु महाराज की मौज कि आज हम सभी जीव जंतु प्राणी को और मनुष्यों को इस काल माया की संसार में, जो कि किसी के पास प्रभु भजन को वक्त नहीं, हरि भजन को वक्त नहीं, मालिक को याद करने का वक्त नहीं, ये मलिन वातावरण संसार में, क्योंकि जो आया जो बिजी हो गया, आते आते यहाँ पे हम जिम्मेवार बनकर इस संसार का ठेकेदार बन जाते। जो काम के लिए प्रभु ने हमें भेजा, वो काम को हम बिसर जाते। यही काम के लिए महात्मा संत सद्गुरु गांव गांव में जाकर हम सब मनुष्य जीवों को वो समझाया करते कि ऐ मनुष्य, तुम जिस काम के लिए आए हो वो अपना काम को विचार करो कि तुमने किस काम के लिए संसार में उतारा गया। लेकिन प्रेमी सैनो, आज गुरु महाराज की दया कि आज हम सभी लोगों को ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जिसे कहते हैं संत मत वायुमंडल, जो कि संतों के वायुमंडल में प्रवेश करके आज हम आप अपना बेशकीमती सांस को व्यतीत करते हैं। ये भी बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए वो दिन, वो पल बड़ा ही आनंदमय होता है, शुभ होता है, जिसमें प्रभु और गुरु की याद आती है। ऐ प्रेमी शैनो, मालिक की दया जब जब हम सब जीवों के ऊपर होता है, तो न चाहते हुए भी हमें आपको ऐसा वातावरण, वायुमंडल में बैठने का वक्त मिल जाता है। इसलिए प्रेमी शैनो, ये भाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। कहा जाता कि बड़े भागी ओ जीव जो संत गति पाई, बड़े भागी ओ जीव जो प्रभु के चरण पाई, बड़े भागी ओ जीव जो सत्संग में लौ लगाई। ऐ प्रेमी शैनो, बड़े भागी जीव होते हैं
उनको ही सत्संग का अवसर मिलता है। बाकी देखा जाता कि सत्संग में कोई रुचि नहीं, हरि चर्चा में किसी को रुचि नहीं, संतों में कोई रुचि नहीं। इसके लिए कहा गया कि हमारा ग्रंथ कहता कि पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाए, ता करके कुतिया बनो घर घर डंडे खाए। संतों ने, महात्माओं ने हमें साफ साफ बताया कि पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाए, ता करके कुतिया बनो घर घर डंडे खाए। संतों ने लिखा कि जब पूर्व जन्म का पाप हमारे ऊपर में जब प्रभाव करता है, उदय होता है, उस वक्त में अगर संत हमारे सामने से गुजर जाते, महात्मा तपस्वी गुजर जाते, ऋषि मुनि गुजरते, हमको ऐसा लगता कि जैसा काला चश्मा पहने बैठे, क्योंकि वो काला चश्मा हमारे आंखों के आगे वो अपना प्रभाव डाल देता है, ताकि वो आगे देखने न पावे, और उनको पता महसूस नहीं चलता है, न होता है। सामने पड़ोस में सत्संग होता है, उनको ये कर्म की पर्दा इतनी जबरदस्त होती कि उन्हें सत्संग में थोड़ी भी तनिक भी भाव नहीं जगता, और इसी यानी पर्दे के बीच में वो रह जाता है। लेकिन पर्दा जब हटता है, जब हमारा आपका पूर्व जन्म का पाप खत्म होता है और पुनः उदय होता है। जब हमारा पुनः उदय होता है, पूजा करते 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 करते, तपस्या साधना करते करते, सत्संग में आते जाते, जब हमारा कर्म साफ होता है, तो संत और महात्माओं का कदर, संतों का संग, सत्संग में हमें आपको रुचि होता है, आनंद आता है। और उसी पे कहा गया कि बड़े घर की बूचिया सत्संग सुन न जाए, ता करके कुतिया बनो घर घर डंडे खाए। अब इस शब्द को हम अगर अपने भाषा में लेते हैं भौतिकवादी से, तो हम आप कहेंगे बड़े घर की बूचिया, यानी कि 10 ताला 5 ताला बिल्डिंग वाले के बच्चे, उनकी लड़कियां। लेकिन अध्यात्म से अगर जाते तो ये शब्द का महात्माओं ने कहीं और अर्थ लगा के कहा, उनका कहना कहीं और था, हमारा समझना कहीं और था। तो संत और महात्मा कहते कि बड़े घर की बूचिया, यानी कि वो बुचिया जो सबके अंदर बैठा है, जिसे राधा कहा जाता, सूरत कहा जाता, इसे जीव अंश अविनाशी कहा जाता ईश्वर जीव अविनाशी, यानी कि ये ईश्वर का अंश है। और उसी को हम आप गोपिकाएं भी कहते हैं, उसी को हम रूह कहते हैं, शोल कहा जाता, उसी को यानी कि आत्मा कहा जाता। कई भाषा में उसका यानी कि हमें आपको मिलता है। तो उसी को जीवात्माएं जो सबके अंदर बैठी है, वो जीवात्माएं यानी बुचिया उस मालिक का है, ओश राम, ओश सत्य का, वो अनामी महाप्रभु का, वो यानी कि आपका ये जीवात्माएं, जिसे उर्दू में हक कहा जाता, वो हक उसी मालिक का नाम है प्रेमी सैनो, उस यानी कि ईश्वर का ये जो बुचिया है, बड़े घर की बुचिया, यानी कि सतलोक सचखंड, उससे बड़ा कोई लोक नहीं, उसी घर से ही आया और आकर के यहाँ पे माया की पर्दे, माया की जाल में पड़ गया और सत्संग से विमुख हो गया, और उसे यानी कि मनुष्य शरीर मिला और फिर भी उसको यानी परख नहीं पाया। तो इसी करके संत कहते हैं कि बड़े घर की बूचिया सत्संग सुन ना जाए, ता करके कुतिया बनो घर घर गोते खाए, ठंडे खाए। अब कुतिया का अर्थ क्या होता है? यही जो ईश्वर अंश जीवात्माएं है,
यही हमारे अंदर है। तो ये यानी कि अच्छा किसी यानी कुत्ते के अंदर चले जाएगा, बिल्ली के अंदर जाएगा, चूहा के अंदर जाएगा, जहां जाएगा वहां मार खाते रहता है। जन्मो और मरो, जन्मो और मरो। ऐ प्रेमी सैनो, हमें आपको विचार करना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया है। परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर किस लिए दिया। अगर हम जाते हैं गाँव में, किसी से बात करते हैं कि भैया ये बताइए हमको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, तो अपना अनुभव बताएगा। उसी पे संत कहते, चोरी संग चोरी बढ़े, ज्ञानी संग ज्ञाना, गिरही संग मोह माया बढ़े, तपस्वी संग तपस्या, ज्ञानी संग ज्ञान बढ़े, भंगेरी संग भंगेरा। जैसा आप संगत करते हो उसी तरह का आपका विवेक आता है। जैसे कहा जाता कि आप किसी यानी कि गृहस्थ आश्रम में चले जाइए और गृहस्थ आश्रम में जाके कहिए, अरे माता जी, अरे दाई, ये बुआ, ये चाचा, ये चाची, आप ये बताइए कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया है, परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया है। तो दाई, दादा, नाना, नानी, फूफा, फुआ, मौसी, काकी, नानी, ये लोग क्या कहेंगे? कहेंगे, देख बेटा, ए पोता, ए नाती, अरे सुन, भगवान ने तोय को मनुष्य शरीर दियो है, यानी कि अच्छे काम करो, शादी करो, बाल बच्चा उत्पन्न करो और देश में नाम कमाओ, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सेवा कर दिया करो, दो रोटी का सहारा बन जाओ। इसीलिए तुमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। देखो, पड़ोसी ने 2 ताला बिल्डिंग बना लिया, हे बेटा देख, पड़ोसी ने 10 कट्ठा खेत लिखा लिया, अरे तू भी जा, कुछ काम करके पैसे ले आ, तू भी सबसे गांव में धनवान बन जा। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है। और वहीं पे हम जाकर किसी चोर के पास बैठते हैं, चोर को कहेंगे, अरे महाराज, हमें भगवान ने क्यों मनुष्य शरीर दिया है। चोर ये कहेगा, अरे देख भाई, तू बड़े अच्छे है जो हमसे पूछने आ गया। देख, भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि संसार में सबसे बड़े अच्छे अच्छे चीज तुम चोरी करो, अच्छी चोर बन जाओ, यानी कि बिना मेहनत का पैसे कमा लो। देखो, मैं कोई मेहनत नहीं करता हूँ, दिन भर मोछ पे तेल लगा के घूमता हूँ और यानी अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, कार से घूमता हूँ, और शाम को गया किसी का सेन फोड़ा, किसी को गोली दिखाया, बंदूक दिखाया, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिया, बड़े आसानी से मैं धनवान बन गया। तू भी ऐसी कला कर, इसीलिए तुमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। और वहीं पे हम किसी डॉक्टर साहब से जाके कहते, डॉक्टर साहब, हमें भगवान क्यों मनुष्य शरीर दिया है, आप हमें बताने की चेष्टा कीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते, देख बच्चा, तुमको भगवान ने मनुष्य शरीर इसलिए दिया कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी का दवाई का इलाज जान जाओ, यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे डॉक्टर बन जाओ, सारा बीमारी का तुमको दवाई पता चल जाए, इसीलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला है। वही हम किसी संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते और उनसे कहते हैं, महात्मा जी, गुरु जी, हमें भगवान ने क्यों मनुष्य शरीर दिया है। तो महात्मा जी कहते, देख बेटा, तुमको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है हरि भजन के लिए दिया, क्योंकि तुमने 83,99,999 होने में जब तुमने भटका खाया, तब परमात्मा ने तुम्हें यह मनुष्य चोला दिया, क्योंकि यही जीवात्माएं को इतना कष्ट हुआ, कहीं सुअर का जन्म जो टट्टी खा करके आनंद लाता है,
कहीं बैल और बकरी का जन्म जो घास भूसा खाता है, कहीं कुत्ता का जन्म जो नाले के कीड़े मकोड़े के भी खा जाते, चूटा कूटा खा के संतुष्टि हो जाता। कहीं यानी कि पंछी और यानी कि आपको जर के जीव में, तो आप पंछी में यानी कि दाना चुनकर इधर उधर से जूठा मुठा खाकर अपना गुजारा कर लेते। वही कहीं पेड़ पौधे में लगा दिया जो हवा को यानी लेकर अपना जीवन बिता लेते। तमाम यानी कष्ट मिला प्रेमी सैनो, तब ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इसीलिए कहा जाता कि हमें संगत अच्छो करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जैसा संगत वैसा बुद्धि ये मेरे भाई, जैसा संगत करोगे प्यारे वैसा बुद्धि पाओगे। जैसा आप संगत करोगे उसी तरह का विचार होगा। इसीलिए कहा गया है संगत से गुण होती री, संगत से गुण जाए, बांस पास सब में सरी, एक ही भाव बिकाए। किसी ने कहा है कि संगत का इतना गुण होता है कि बांस जो है, बांस का करचियां, कागज, धागा, जिसका कोई कीमत नहीं होता, लेकिन जब मिस्त्री खरीदने जाते उसमें चपका रहता है, और वो मिस्त्री जब खरीदते हैं तो वजन करता है दुकान वाले भाई, तो उस मिस्त्री के संग में कागज का भी कर देता है। वो यानी कि घास फूसा जो सटा रहता है उसका भी हो जाता है। और देखा जाता जब आप मिठाई के दुकान में जाते हो, जब बड़े से बड़े कीमती मिठाई खरीदते हो, तो कीमती मिठाई खरीदने वक्त में देखना, जैसे मिठाई है 560 रुपये किलो, तो आपको कहोगे भाई 1 किलो दे दीजिए, तो डब्बा भी रख लेगा और डब्बा कांटा पे रख करके और वो मिठाई डालेगा, और मिठाई का जितना कीमत उतना ही ओजन उसका भी लगता है। इसीलिए प्रेमी सैनो कहा गया है कि कहीं अगर कोई चोर लवार है, गजेरी बंगेरी है, शराबी है, समाज के यानी कि बहुत दुष्ट व्यक्ति है, अगर भटकते भटकते जाता है, कहीं संतों के पास बैठ जाता, तो वहाँ पे कोई संतों के पास आते, महात्माओं के पास अगर कोई आता है, तो उनको महात्मा जी को राम राम करता, दुआ सलाम करता है, तो साथ में ही जो सामने बैठा था पास में, उनका भी चरण छू कर राम राम कर लेता है, खुदा सलाम कर लेता है, ताकि वो उस लायक है नहीं, लेकिन संतों के प्रभाव से, आस्थान के प्रभाव से उनको भी यानी कि नमन कर लेता। उनको संगत ऐसा हो जाता कि उसी वातावरण में होता, उसको भी पूजनीय माना जाता। वहीं पे कोई अगर संत, कोई अच्छे व्यक्ति, सामाजिक इज्जतदार, ईमानदार, धार्मिक व्यक्ति अगर कोई यानी किसी गजेरी के पास बैठ जाता, शराबियों के पास बैठ जाता, बुरे चारी व्यक्तियों के पास बैठ जाता, तो उनके सामने से कोई जाता है, तो जिस दृष्टि से उस गजेरी और चोर और यानी सामाजिक असामाजिक लोग को देखता, उसी नज़र से उस यानी कि साधु जी को देखते हैं। उस यानी सामाजिक, धार्मिक और यानी वरिष्ठ व्यक्ति को भी उसी नज़र देखा जाता। गांव से जाने वाले व्यक्ति कहते देखो दुष्ट व्यक्ति है, उससे मुखरा मोड़ता तो उनसे मुखरा मोड़ लेता, क्योंकि ये बाबा तो जरूर है, लेकिन ये भी गजेरी भंगेरी होंगे, ये भी चोर लवार होंगे, इसी करके चोरों के साथ बैठे हैं। इसलिए प्रेमी सैनो, हमें आपको अच्छे समाज में बैठना चाहिए, अच्छों के पास उठो, अच्छे के पास बैठो, अच्छा संगत करो, ताकि आपको जीवन में अच्छा चीज मिल जावे। तो प्रेमी सैनो, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आपको समझ बुझ करके फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि ये संसार बड़ी मायावी है। यहाँ पे जो आया सो यहाँ रहना चाहा, हमसे पहले जो आया वहां से यहाँ जाना नहीं चाहा। बिरबल आया, अकबर आया, आपको यानी सिकंदर बादशाह जिसका आपने नाम सुना है,
संत और महात्मा कहते कि वो तो बुद्धिमान था, बड़ा धनवान व्यक्ति था, ज्ञानी था, बड़े जानकार था, क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राजगद्दी हासिल किया और 32 के अवस्था होते ही यहाँ से यानी चला गया। तो उनके बारे में दृष्टांत आता कि एक बार जब भारत में यानी अमृत का पान कराया जाता, आज से नहीं कितने युग बीत गए, ये भारत धर्म की भूमि है। यहाँ पे यानी कि आपको एक से एक शक्तियाँ उतरे गए। ये जो है ये धार्मिक स्थान है, इसे कर्म भूमि कहा जाता, यहाँ भोग भूमि नहीं है। जैसे पाताल लोक में भोग भूमि कहा जाता और लोक में भोग भूमि है, लेकिन जो ये भारतवर्ष जो यानी के जो स्थान है, यहाँ पे कर्म यानी भूमि है। यहाँ पे जो जीव आता वो कर्म करता, उन्हें यानी भोग योनि में नहीं रखा जाता। इसीलिए यहाँ पर जितने आए राम कृष्ण आपको यानी एक से एक अवतारी शक्तियाँ यहाँ पे उतारे गए और यहीं पे यानी कि संत महात्मा आते। इसी भारत से धर्म की प्रकाश पूरे विश्व में जाता है। धर्म पे चलने का सांस्कृतिक आपको भारत से सिखाई जाती है, क्योंकि देखा जाता कि यानी भारत के अलावा कहीं भी जाओगे आपको हाथ जोड़ के राम राम नहीं करेगा, कोई आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा। यही एक भारत है जहाँ पे यानी अतिथि देवो भव यानी कहा गया है, और जगह ये सब चीज नहीं है। अरे कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन क्या है, यही यानी पास देश में देख लो। जब बच्चे होता है, जब बच्चे यानी बड़ा हो गया 15-16 का हो गया, माँ बाप छोड़ देते, जाओ तुम जितना शादी करना कर लो, अपना यानी जो करना सो करो, कोई मतलब नहीं, यानी कि कितना यानी शादी करके छोड़ देते। इसी पे विवेकानंद जी का दृष्टांत आता। विवेकानंद जी जब विदेश यात्रा के लिए निकले, जब विदेश यात्रा गए तो उन्होंने सुना था कि भारत में सांस्कृतिक है और पतिव्रता नारी भारत में ही कहलाई है, भारत में ही यानी ये पाया जाता, विदेश में ये चीज नहीं पाया जाता। जब वो यानी कि विदेश में जब जाके उतरे, उन्होंने यानी भ्रमण के लिए निकले, तो जैसा एक जगह देखा गया कि एक कब्र के ऊपर यानी एक यानी स्त्री यानी फूंक फूंक के रो रहा था, बड़े फुट फुट के रोता था और हाथ में पंखा रखा था। वो जो यानी उनका कब्र के ऊपर मिट्टी यानी कि गोबर और मिट्टी से यानी गिला जो था उसको यानी हवा दे रहा था। अब तो जाने वाला चला गया, अब उसके कब्र पे पंखा डोलाने से क्या मिलेगा। तो इतना देख करके यानी कि विवेकानंद जी का यानी बुद्धि में आया कि देखो भाई, कहता भारत में सतीवर्ती पतिवर्ती नारी है, लेकिन देखो विदेश में जाने के बाद भी यानी ये कब्र के ऊपर पंखा डोला रहा है, इतना प्रेम इनको है। तब ये देखा, लेकिन उन्होंने विचार फिर किया, नहीं, इस चीज को शंका को दूर कर लिया जाए। ये जो हमारे पास है ये सत्य है कि क्या है, इनको पंखा डोलाने का क्या राज है, ये भी पता कर लिया जाए। उन्होंने जा करके उन यानी कि बहन जी से कहे, बहन जी सुनो, जाने वाला तो चला गया, अब तुमको रोने से क्या मिलेगा। अरे ये संसार है आने और जाने का, आप जो है यानी कि रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब तो आप यानी कि अपना कर्म अच्छा करो, मालिक को याद करो, उस परमात्मा को पति मान लो, उस ईश्वर को अपना मानो, रोने की क्या बात। आप ये जाने वाला चला गया। तब वो बहन जी विदेशी क्या कर रही, अरे भाई आप नहीं जानते, अरे मैं तो इसलिए पंखा डोला रहा हूँ कि हमारा ये पति का कब्र के ऊपर जो गिलापन है ये सूख जाए, जब ये सूख जाएगा तो मैं दूसरा शादी कर लूंगा। है प्रेमी सैनो, इसलिए कहा जाता है किसी चीज को देखो तो उनको परखो, आगे पीछे देखो, तब ये पता चलेगा कि ये क्या है। जैसे आपने देखा और देख के प्रभावित हो गए कि हाँ भैया बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, तभी तो कहा जाता है भोजन करो जान कर, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर,
ये सब चीजें हैं, बड़ी परख के मीन के साथ में दे करके करना चाहिए, क्योंकि भोजन करना है, अन्न खाना है तो अन्न में बड़ा दोष लगता है। इसीलिए संतों ने कहा, महात्माओं ने फरमाया कि भाई अन्न खाओ जानकर, पानी पियो छान कर, क्योंकि जब अन्न खाते हो तो आंखें भगवान ने क्यों दिया कि देखो ये अन्न क्या चीज है, ये हमारे लायक है या नहीं है। फिर उसको हाथ में उठाओ और यहाँ जब लाओगे तो यहाँ मुखरा के ऊपर क्या लगा है, नाक। या नाक आखिर क्यों परमात्मा ने दिया? अगर भाई मान चलो नाक को तो अगर इधर भी लगा देते तो काम चल जाता, जैसे पैर नीचे लगा देते। लेकिन परमात्मा ने बड़ी कलाकारी से यानी कि कला रचा कि यहाँ पे मुख के ऊपर नाक, चाहे सुअर हो, चाहे तोता हो, चाहे चिड़िया चुरुंग हो, चाहे कोई भी जो है, सबके मुख के ऊपर ही यानी नाक होता है। तो उनको नाक लगाने का क्या राज है कि सूंघो कि हमारे लायक है या नहीं, ये बदबूदार है, ये बासी हो गया है, ये गंदा चीज है, इसको इस कारखाने मत डालो, इस मंदिर के अंदर मत डालो। इसीलिए सिक्योरिटी है, ये सूंघो, जब अच्छा चीज है तो अंदर डालो, नहीं तो फेंक दो। अगर ये सीखना है तो बंदर से सीख लो, बैल से सीख लो, गाय से सीखो। यानी आपको यानी कहा जाता कि पंछी चिड़िया चुरुंग जो भी खाता है पहले यानी देखता है, उसके लायक होता, खाता नहीं तो छोड़ देता। देखना पत्थर उठाएगा कौआ तो पत्थर को देख करके और फिर छोड़ देता है, यानी वो चुनता है, उसको देख करके परखता है। बंदर जब देखोगे तो कोई भी चीज उठाएगा मुंह में डालेगा, मुंह में डालने से पहले नाक पे सूंघता है, अच्छा लगे तो खाए ना तो फेंक देता है। बच्चे को देखिएगा, बच्चे जब कोई चीज उठाएगा तो ऐसे सूंघेगा, उसके लायक होगा तो देखेगा, नहीं तो फेंक देता है। आप खिलौना दे दो, खिलौना को देखता है और अंदर जैसे चाटता, अगर अच्छा नहीं लगता फेंक देता है। तो प्रेमी सैनो, ये परमात्मा ने यहाँ नाक लगाया कि कोई चीज खाते हो तो सूंघ के देख लो, आंख से देखो। और कहा जाता पानी पियो छान कर, पानी पियो जब छान दो, क्योंकि उस कीटाणु तो नहीं है, उसमें गंदा चीज तो नहीं है, उसे जब छान दोगे तो पानी साफ हो जाएगा। और कहा जाता है गुरु करो जान कर। ये नहीं आपने देखा 500 1000 गाड़ियां आ गया, बड़े से यानी कि पगड़ी, बड़े बड़े दाढ़ी मोचे, बड़े बड़े यानी के ऊंचे मंच पर लाखों लोग के बीच में बैठकर सत्संग सुना रहे, बड़े बड़े कला दिखा रहे हैं। तो एक कला देखकर, भीड़ भाड़ देखकर, ये यानी धन दौलत देखकर जब आप चले जाते हो तो फंस जाते हो, बाद में पछताना पड़ता है। धन और दौलत ये भेष और भूषा में आप अगर पड़ जाओगे तो आपका यानी के सारा जिंदगी ऐसे चल जाएगा। इसीलिए कहा गया है गुरु करो जानकर। जब पहले देखो कि आगे क्या है, इनका पीछे क्या है, इनका राज क्या है, आगे इनका यानी कि पहुंच क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका सब कुछ देखो, तब यानी उनके पास जाओ, नहीं तो अंत में फिर आपको पछताना पड़ता है। नहीं तो कहा जाता कि अंधा गुरु बहरा चेला, होत नरक में ठेलम ठेला। इसीलिए हमें आपको परखना चाहिए। तो प्रेमी सैनो, यानी कि हमारा दृष्टांत चल रहा था कि सिकंदर बादशाह, जो कि ये सुना था कि भारत में अमृत पान कराया जाता है, यानी अमर कथा वहाँ यानी सुनाया जाता है, जिसको अमर कथा सुनने से यानी मनुष्य अमर हो जाता है। तो उन्होंने अपना फौज फाटा को लेकर यानी चले आया। जब भारत के यानी किनारे आए तो उन्होंने एक पहाड़ी के अंदर उन्होंने अपना स्थान लिया और फौज फाटे के साथ में वहाँ पे अपना विराजमान हो गए। और उन्होंने अपने मंत्री को घोड़ा के साथ भेजा कि जाओ भारत वाले को बुला के लाओ। और उसको ये क्या पता है कि भारत में केवल ऋषि मुनि या कोई संत ही अमृत पान देते हैं। वो तो ये सोचा कि भारत में अमर होने की कथा सुनाई जाती है, तो भारत के कोनो व्यक्ति आ जाएगा तो हमको कथा सुना देगा, भारत के लोग मरता नहीं है, ये उन्होंने समझ रखा था। तो जब आया तो उन्होंने कहा जाओ एक भारत वाले को पकड़ के लाना। अब मंत्री बेचारा घोड़ा से गया, जा करके देखा कि एक ऋषि, एक यानी तपस्वी, यानी दोनों हाथ ऊपर किए हुए एकदम आनंद में ठठा के हंस रहा है, नंगे निर्वस्त्र, यानी ये मोटे
और एकदम यानी हेल्थी और बीच जंगल में, और वहां जाकर उन्होंने अकेले बैठे नंगे और ठठा के हंस रहा था। अब मंत्री ने आवाज सुना, तुरंत अपना घोड़े के लगाम खींचा और रोक दिया। रोक करके फिर उसे कहता है कि ओए भारत वालों, अरे तुम्हें मेरी बादशाह की जरूरत है, तुम मेरे बादशाह के पास चलो, हमारे बादशाह ने तुमको बुलाया है। बड़े गरज के बोला। अब वो जो भारत वाले पहला जो व्यक्ति उसको मिला तो कहता है, देख तेरी बादशाह को अगर जरूरत है तो मेरे पास आए। जिसको पानी की प्यास लगता है वो पानी के पास आता, पानी उसके पास नहीं जाता। जिसको ज्ञान लेना है वो ज्ञानी के पास आना पड़ेगा। तुम जाओ बादशाह कहना उनको अमर होने की होड़ लगा है तो यानी कि मेरे पास आवे। मंत्री ने अपने अकर में कहा कि सुनो महाराज, अगर तुम मेरी बादशाह की बात नहीं मानोगे तो बादशाह तो दूर की बात, मैं तुम्हारी धर शीर्ष यानी शीर्ष से धर अलग कर दूंगा। तुरंत उन्होंने तलवार अपना निकाला और जैसा चलाना चाहा, जैसा ही भारत वाले ने कहा, रे तुम मेरे को मरने से डराना चाहता है, ले गर्दन मेरी काट दे। जिस काम के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला था, जिस काम के लिए इस स्थान पे बैठे थे, वो मेरा काम हो गया है। अरे तू मेरे को छू नहीं सकता है, तू मार दे शरीर को। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, वैसे भी ये शरीर तो जाने वाला है। ठटा के जब खुश होके बोला, ले मार दे मेरे को। बादशाह के जो मंत्री था, मंत्री ने हक्का बक्का रह गया। अरे भाई, ये भारत वाले जो मरने से डरता नहीं है, यानी जरूर यहाँ अमर होने की कथा सुनाई जाता है। उन्होंने यानी दौड़े दौड़े गया, जा करके बादशाह को खुशी से कहा कि महाराज, बड़ी आनंदमयी की बात है कि पता लग चुका है, अमर होने की कथा यही भारत में सुनाया जाता कि आपको पता लग गया कि आपको यानी यही पास में थोड़ी सी आगे जाओगे 10 किलोमीटर पे तो एक यानी भारत वाला वहां बैठा, उन्होंने ऐसी ऐसी बात कहा है। जैसे ही बादशाह के सामने उन्होंने सारा संदेश सुनाया, जैसे ही बादशाह ने अपना म्यान से तलवार निकाला और धड़क यानी कि मंत्री को मारा, और यानी मंत्री को मार दिया और ऐसा युद्ध आपस में करवा दिया कि जितने सैनिक थे आपस में टकरा करके मर गए। अब बचा कौन? एक यानी बादशाह और दूसरा घोड़ा। उन्होंने कहा कि न ये रहेगी न ये अमर होगा। अगर ये सब एड्रेस जान जाएगा, ये फौज और फाटे घोड़े और तमाम मंत्री फंत्री, तो सब अमर हो जाएगा। तो अमर तो हमको होना है, सबको पता चल जाएगा। इस करके उन्होंने सबको मरवा दिया। अकेला उन्होंने अपना कमर में दम बांधा, घोड़ा सवार किया और चल दिया। हो जैसे जैसे पता लगा उनको तो उसी जगह पहुंचा। जब पहुंचता है तो कहता, ओ भारत वालों, हमें अमर होने के लिए आया हूँ, मेरे अमर होने का अमृत पान करा दो। मेरे को अमर होने का यानी कि आप यानी कि जड़ी बूटी दे दो, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो महात्मा जी दयालु होते हैं। कहा जाता भारत ऐसा देश है जहाँ पे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। कोई भी अतिथि आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। गांव घर में भी कोई परदेशी आ गया तो कोई पानी पिला देता है, कोई खाना खिला देता है, कोई यानी बैठने के लिए कहता है। तो महात्मा संत वैसे भी दयालु होते हैं, जिनके लिए लिखा है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये संतों का दरबार ही ऐसा है कि जब हमारे बेटा बेटी, जब घर के लोग, जब पतो पोता पोती गांव वाला जब हमें निगराना कर देता है, कोई काम नहीं आता है, जब हमको यानी बड़ा दुख होता है, तो अंत में हम संतों के पास ही जाते हैं, महात्माओं के पास जाते। अब महात्मा का दिल बड़ा ही यानी कोमल होते, आपकी दुख देखकर वो पिघल जाते हैं, अपना यानी हाथ फैला देते, आओ प्रेमियों मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, सीने से लगा लेते हैं। तभी तो कहा जाता है दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तभी तो महात्माओं के पास में इतने लोग यानी कि हो जाते हैं। प्रेमी सैनों, जब यानी कि
बादशाह ने आवाज दिया तो महात्मा जी ने सोचा अगर इसको कहे कि ध्यान भजन सिमरन करो, तुम सेवा करो, झाड़ू लगाओ, तो इसकी बस की तो बात है नहीं। ये तो बादशाह है। उन्होंने कहा इतना दूर से जिस आशा के साथ आया है, आशा पूर्ण करना ही हमारा फर्ज होता है। तो प्रेमी सैन्यों, उनको यानी तुरंत एक शब्द कहे कि कोई ना कोई आदेश का पालन तो इसको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देख दुष्ट कहीं का, अरे दुष्टो, अरे विकलांगो, अगर तुम्हें अमृत का पान करना है, अमर होना है, तो तू ये विकलांग के ऊपर क्यों बैठा है? तेरे पास परमात्मा ने 2 पांव तो दिया है, अपने पांव के ऊपर पहले तो आ जा, अपने पांव के ऊपर खड़े हो जा, तुम अपने पैर पे खड़ा होना सीख ले। ये तो यानी दूसरे का सहारा लेता है, तू विकलांग है क्या? तू अंधे बहरे लंगड़े है? अरे तेरे पास परमात्मा ने ये पांव दिया है, हाथ दिया, ये यानी ताकत दिया, इस ताकत भरोसा कर, इस पैर पे भरोसा कर। तुम यानी कि ये विकलांग होना छोड़ दे, तुम अपने आप पे भरोसा कर। जब ये बताया तब उन्होंने यानी कि जब बीर यानी कि वो जो बादशाह था जिसका नाम सिकंदर बादशाह, उन्हें तुरंत उतर करके, वो तो हाथ जोड़ना जानता नहीं था, कैसे हाथ जोड़ा जाता, कैसे प्रणाम करते, उसको कुछ नहीं पता। उन्होंने खड़े हो गए यानी तार की पेड़ की तरह। तब महात्मा जी ने कहा देखो तुम ऐसे चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, पूरब जाओ, फिर यानी पहाड़ी पड़ेगा, फिर यानी 4 रास्ता आएगा, फिर तुम ऐसे ऐसे पूरे एड्रेस बता दिया कि जाओगे, एक पहाड़ मिलेगा, पहाड़ के बगल में एक झाड़ी होगा, झाड़ी के बगल में जाना, आगे एक कुआं होगा, वो कुआं जो है वो अमृत का कुआं है, उस कुआं का अमृत का पान कर लेना, तुम अमर हो जाओगे, जाओ तुम इतना काम कर लो। बीरबल ने यानी कि सिकंदर बादशाह ने तुरंत ही उस रास्ते के मार्ग पे गया। जब आधा रास्ता जाता है तो उनके मन में आता कि कहीं ये घोड़ा जो है, ये जिसपे मैं सवार किया हूँ, कहीं ये ना अमृत का पान कर ले, ये अमृत पान कर लिया तो ये भी मेरा दुश्मन हो जाएगा, इस करके इसको यानी कि मार दिया जाए। तलवार म्यान से निकाला और घोड़े को मारा, एक बार में गर्दन उड़ा दिया, मर गया। अकेले बेचारा पैदल पैदल गया। जब वहां जाता है, जब जा करके जैसे जैसे रास्ता बताए उसी तरह जब वो गए तो वहां गया तो वही अमृत का कुंड मिला। जब कुंड मिला तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, आनंद हो गया, आनंद हुआ, आनंद का उसका ठिकाना नहीं रहा कि चलो इतना मेहनत किया अब तो हमको मिल गया। अब उन्होंने जाके दोनों घुटना अपना लगाया, घुटना लगाया किनारे, और जैसे ही प्रणाम अपना नहीं किया बल्कि उन्होंने भगवान तरफ देखा कि वाह खुदा, वाह खुदा। जैसे ही उन्होंने अपना दुआ सलाम किया जो उनका आस्था था, और तुरंत उन्होंने ऐसे दोनों हाथ लगाया और उस कुंड में लगाया, और जैसे ही अमृत को उठाया हाथ में, और उठा के जैसा मुख पे लाना चाहा, जैसा ओठ पे नहीं आया, जैसे इतना दूरी था, जैसे सामने से एक कौआ था, काव काव काव। अब अपने भाषा में क्या कह रहा था? अब जैसे कौआ ने कहा, ए बादशाह ठहर जाओ, तुम यानी कि अमर होना चाहता है, सुन अमर होने की कथा मैं सुनाता हूँ। अब उनके बातों में उनको टाइम पास करने लगा, जितना हाथ का जो अमृत था सब गिर गया। अब वो सुना रहा है कि देख बादशाह, तू जैसा मनुष्यों का बादशाह है उसी प्रकार मैं कागों का बादशाह था। मेरे को जितना तुम गुमान तेरे ऊपर है उतना गुमान हमारे शरीर पे भी था। मैं भी बड़ा ही बादशाह था, बड़ा ही अहंकारी था। कि सुन बादशाह, कि जिस महात्मा के पास तुम गए हो उसी तरह हम भी उसी महात्मा के पास गए थे, और महात्मा जी ने जो तुमको रास्ता बताया वही रास्ता हमको बताया था। हमने भी आकर के इस कुंड से यानी अमृत का पान कर लिया, अमर तो हो गया, मरा तो नहीं। लेकिन सुन बादशाह, अब मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, देख मेरा पंख अब नहीं चलता है, ये शरीर बीमार हो गया, रोगी हो गया, न मर सकता हूँ न जिंदा हो सकता हूँ, न मर रहा हूँ न जी रहा हूँ। ऐ बादशाह, तुम ऐसा गलती मत करना, नहीं तो ये शरीर जैसे तैसे रह जाएगा, न शरीर बदल पाओगे न मर पाओगे। देखो मेरा क्या हाल। यही सुना ही रहा था, इसी में उसका यानी कि छूट गया। प्रेमी सैनो,
संत और महात्मा महापुरुष हमें आपको ये दृष्टांत सुनाने का ये अर्थ है। इससे ये सीख सिखाते कि हमने आपने 84 लाख योनियां जो कि 83,99,999 भटकने के बाद परमात्मा ने हमें मनुष्य चोला दिया कि चाहो इस बार तुम भजन कर लो, संतों की तलाश कर लो। मनुष्य शरीर भी हमें मिल गया। मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें आपको बुद्धि और विवेक मिला, गुरु का दर्शन हुआ और सब हमको मिला। लेकिन जब हमको अमृत पीने का समय आया, जब मनुष्य शरीर में आए, तब हमको आपको माया ने और छाया ने कहा, रे तू भजन करना चाहता है, अरे भजन न कर भोजन कर। क्या ये साधु बनना चाहता है, साधु की बातों में आना चाहता है? तुम देखिए शोहरत, ये छवानी, ये इसका आनंद उठा ले, ये नौकरी कर ले, धन इकट्ठा कर ले, देख तेरे पड़ोस में कितना जमीन जायदाद हो गया। अब ये माया ये ठठा के हंसता है, कभी बच्चे के रूप में आ जाता है, कभी पत्नी के रूप में आ जाएगा, कभी बेटा बेटी के रूप में आ जाएगा। डायरेक्ट माया नहीं आएगा, अरे हमारे आपके अंदर ही आगे जा जाएगा। जब आप भजन के लिए जाओगे, आपका अपना ही यानी दुश्मन बन जाएगा। जब सत्संग के लिए गाड़ी बढ़ाओगे तो अपना ही घर के लोग कहेंगे, अरे महाराज क्या सत्संग में जाते हो, ये काम कर लो, सत्संग से क्या मिलेगा। ये माया जगह जगह आके अपना खूंटा गाड़ देता है। लेकिन प्रेमी सैनो, ये मनुष्य शरीर चला जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़े ही मौका का समय, इसमें आप अपना काम कर लो। ये जमाने का, ये शरीर का आप लाभ उठा लो, नहीं तो फिर तो आपको खाना और भोग करना है। बच्चे पैदा करते रहो। गुरु महाराज कहते थे कि अरे आप बच्चे के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, मान सम्मान के लिए रोते हो, लेकिन पूर्व जन्म में आपने यानी कुत्ता और बिल्ली, चूहा और गधा में कितने बच्चा पैदा किया। एक कुत्ता यानी कि पिल्लिनिया यानी कि 6-6 7-7 बच्चे पैदा करता है, और वही पे आपको एक बकरी कितने बच्चे पैदा करता है। और साथ ही देख लो कि एक बिच्छू 1000 बच्चे पैदा करता है। कितना बच्चे? 1000। तो तुमने यही काम किया और बाकी रही धन दौलत। तो धन दौलत देखो, अजगर सांप जो है वो यानी कि उसके माथे पे ही मणि होता है, मणि को यानी धन को ढोते रहता है। जहाँ सोना चांदी ज्यादा रहता है वहीं पे सांप का वास हो जाता है, कि वहीं पे वो अपना निगरानी करते रहता है। तो तुमने धन दौलत का रखवाली तो पहले भी किया, और जमीन जायदाद की बात रहा तो तुमने जमीन जायदाद तो पहले तुमने यानी धान और तमाम चीजों में तुमने अवतार लिया। तुमने यानी चौरी में घास भूसा बना तो तुम्हारा पूरा जमीन तो तुम्हारा ही था। तुमने सांप गोजर बिच्छू बन के पूरा यानी गांव को, खेत को पूरा तुमने केकड़ा और यानी क्या क्या कीड़े मकोड़े बनकर पूरा खेत को तो तुमने कब्जा जमा बैठा। और फिर ये मनुष्य शरीर मिला, फिर भी वही काम करना चाहते हो। अरे काम किसी और का है, आपका काम ये था कि भजन करना। आपने माँ के घर में क्या वादा किया था कि हे प्रभु दया करो, मेरे को ये कष्ट से निकाल दो। जब टट्टी और पेशाब के मुकाम पे जब बैठे थे, वहाँ दुख और तकलीफ हो रहा था, रोते थे, चिल्लाते थे, हे भगवान जी दया करो, बाहर निकाल दो, इतनी दया कर दो, मैं दिन रात भजन करूंगा। प्रेमी सैनो जब बाहर निकला तो माया ने पकड़ लिया। तभी कहा जाता है कि माया छाया धार से बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ लो बाह हमार। ये माया और छाया की ये धार बहती जा रही है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। अगर बचना है तो गुरु कहते हैं मेरी बाह पकड़ लो, क्योंकि ये माया और छाया किसी को छोड़ा नहीं। इसी पे कहा गया है, रिंगी को श्रृंगी कर डाला, नारद के पीछे पर गए पछार, योग करत गोरख जी को लूटा, नैनी को लूटा हलवा खिलाए,
यानी कि सबको पछाड़ दे दिया, यानी सबको उन्होंने ठगा। और नेमी ऋषि जिनका नाम सुने होंगे, वो यानी उल्टा लटक कर अपना पांव बांध दिए और उल्टा लटक गए। अब कुछ नहीं खाते थे, वो खाते क्या थे, क्या स्वाद लेते थे, नीम का पत्ता, जो नीम के पेड़ पे उल्टे लटक गए थे। और उन्होंने चाट चाट के क्या करते थे, नीम का पत्ता, जब भूख लगता तो थोड़ा सा पत्ता चाट लिया, झूल रहे हैं, पत्ता चाट रहे हैं, पत्ता चाट रहे हैं। अब जैसे यानी कि माया ने उसको भी गिरा दिया। और कैसे गिराया, कोई ऊपर से माया थोड़ी आया, अरे माया हमारे आपके बीच में रहता है, आपके अंदर, हमारे अंदर, किसी के अंदर ये मन को अंदर घुमा देता है, क्योंकि उसका तो स्थान ही है, ये लोक ही उन्हीं लोग का है, ये माया का 3 लोक है। इन माया के अंदर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इनके अधीन होते हैं। न मानो तो देख लो, ब्रह्मा जी के साथ अपनी बहन के साथ में उन्होंने यानी दुष्कर्म किए, और अपनी बहन के साथ ही उन्होंने बच्चा पैदा किया, और साथ ही उनको भी यह माया बहन के रूप में उन्होंने ठग लिया। और दूसरा यानी भोले बाबा, उनको माया छोड़ा, उनके पत्नी पार्वती जो हरदम साथे रहती है, कभी नहीं छोड़ती है। और जब पार्वती मर भी जाता तो उनका सिर को अपने गर्दन में लटका लेते। आपने सुना होगा भागवत में कि जब भोले बाबा से, यानी जब भोले बाबा पार्वती में जब प्रेम था, तो नारद ने कहा चलो अब खेल रचते हैं। अब जैसा ही भोले बाबा द्वार पे बैठे, जैसा ही अपना यानी नारायण नारायण करते करते आपको नारद जी घुसे और कहे कि अरे महाराज क्या हाल चाल है। भोले बाबा कहे ठीक है ठीक है, तो कहे जाओ माता जी से मिल लो। तो भोले बाबा तो सोच रहे थे ये तो जरूर कोई ना कोई काम करेगा, ये चुंगलाई करेगा ही। जा करके पार्वती से कहती है कि अरे मैया बड़े दिन हो गए आपका दर्शन किए हुए, तो मैं चले आया। पार्वती जी कहा कि हमसे तुम रूठ गए हो नारद। बोला नहीं माता, हम आपसे क्यों रूठेंगे। तब यानी कि सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि सुनो माता जी, एक बात अगर चाहो तो मैं कह दूं, लेकिन आप नाराज तो नहीं होगे। बोले अरे नारद, तुमसे मैं नाराज क्यों होऊंगा, तुम कभी गलत बात थोड़ी बताया है। बोले कि ये बात बताओ, सुनो कि तुम जो यानी कि तुमसे यानी तुम्हारे पति प्रेम नहीं करते। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब वो गुरुजी से नामदान लिए थे तो गुरुजी कहे कि किसी को मत बताना, अपनी अर्धांगिनी मत बता देना, लेकिन भोले बाबा हमको वो नाम भी बता दिए। इतना हमको जो पूजा करते वो भी हमको बता देते, बड़ा प्रेम करते हैं। तो कहा अरे भाई प्रेमी करते माता जी, तो ये कभी आपको बताया? कहा क्या नहीं बताया। बोला जो गर्दन के है अंदर, जो गर्दन में पहने जाते वो सिर, वो किसका सिर है, वो बताया कभी? तो बोले ना वो तो नहीं बताया। बोला यही तो मेन राज है। उन्होंने कहा कि यही तो मेन चीज है, आपसे प्रेम करते ही नहीं है। तब कहे कि बात सही है, चलो आज से हम बात करेंगे। अब इतना लाड़का लगा के चल गए अपना यानी चुंगलाई करके। जब आगे बढ़े तो भोले बाबा फिर वापस आ रहे थे। तब भोले बाबा देख करके नारायण नारायण करते निकल गए। तो भोले बाबा जान गए कोई ना कोई खेल करके गया। तब जैसे अंदर गए तो पार्वती जी अपना बाल बिखारे हुए कोप भवन में जाके प्रवेश करके ऋषि पड़ी है। भोले बाबा बोले कि अरे क्या हो गया। बोले नहीं नहीं, आपसे हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि नारी का हट बड़ा हट होता है, कादा तिरिया हट सबसे बड़ा हट है। तो वो हट पे बैठ गई। तब भोले बाबा ने कहा क्या बात है बताओ। बोले आप हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। बोले अरे बहुत प्रेम करता हूँ। तो बोले ये बताइए प्रेम करते हैं तो गर्दन में जो ये पहन रखे हैं ये सिर, ये किसका सिर है, ये तो बताया नहीं आपने। तो बोले अरे पार्वती, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम जितने बार तुमने मरा, तुम्हारा सिर को मैंने अपने गर्दन में लगा लिया, कि तुम्हारी इतना मैं प्रेम करता हूँ। तो पार्वती बोले अरे मैंने इतना बार मनुष्य शरीर में आया। बोले हाँ। बोले अरे आप नहीं मरते, हम मरते हैं। क्यों? आप कौन सा अमर होने की आपने दवाई खा रखा है, जरूर कोई ना कोई बात है हमसे छुपा रहे हो। तो पार्वती को जब ये शंका हुआ तो पार्वती कही नहीं, हमको भी अमर होने की कथा सुना दो, हम भी मरना नहीं चाहते हैं। अरे हमने इतने बार मर गया, आपने कभी नहीं मारा, तो कोई ना कोई बात। तो भोले बाबा वही अमर कथा
पार्वती को सुना रहे थे। उसी में आपको दृष्टांत आता है कि आपको सुखदेव यानी कि सुखदेव जी महाराज जो यानी सुआ का यानी कि रूप लेकर के कथा सब सुन लिया। तब परमेश्वर ने उनको भी माया नहीं छोड़ा, वो भी योगी नहीं, उनको भी ये माया ने ठग लिया। और तीसरा है कि विष्णु भगवान जिसको नारायण कहते हैं, तो नारायण को भी ठगा, और एक नहीं दो ठगा, यानी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों उनकी अर्धांगिनी है, और दोनों उनको ठग लिया। तो कहा जाता है कि माया का ही ये देश है, ये माया किसी को छोड़ता नहीं है। तो जब ये माया यानी आपको नेमनी ऋषि का हम दृष्टांत सुना रहे थे कि नेमनी ऋषि जब तपस्या करते थे तो पहले इतना आजादी नहीं था। आप जिस राज्य में या इसी गांव में प्रधान हैं, अगर बिना प्रधान के ऑर्डर से आप जग कराओगे, कथा कराओगे, पूजा कराओगे तो आपको पूजा नहीं करने देंगे। ऐसा इतना कानून था। जिस राज्य में आपको पूजा करना है, तपस्या करना है, राजा का ऑर्डर लेना पड़ता था, नहीं तो आपको भगा दिया जाता था। पूजा नहीं होने देता था। पूजा पाठ के लिए इसलिए लोग जंगल में जाते थे, बीच जंगल में बैठकर पूजा करते, नदी किनारे बैठते कि ताकि हमको कोई आने ना पावे। फिर भी राजा लोग जाके भगा देते थे। बड़ा यानी उस समय में शासन था, पूजा पाठ नहीं करने देते थे लोग। तो जब यानी राजा के मन में आया कि ये ऋषि जो है उल्टा लगकर तपस्या करता है, कि इसकी तपस्या भंग कैसे होगा, उन्होंने जब जाते देखा उल्टा लटका हुआ। तो राजा सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, अगर इसको भगवान मिल जाएगा तो हमारी पूजा कौन करेगा, यही भगवान हो जाएगा। तुरंत उन्होंने वेश्याओं को आह्वान किया। जब वेश्या आया तब वेश्या को कहा कि देख, अगर तू वो जो ऋषि लटका हुआ है अगर उसकी तपस्या भंग कर देगा तो मैं इसके बदले आधा राज दे दूंगा। उन्होंने वचन दिया। और वेश्या ने कहा महाराज मैं चुटकी बजा के उसको मैं ठग के लेके आ जाऊंगा। बोले कि जाओ तुम ये काम करके आओ। वेश्या जब निकला तो वेश्या के अंदर ही वो माया प्रवेश कर जाती है। जब माया प्रवेश किया तो वेश्या जब जाती है तो गौर से वो देखता है कि ये तपस्या करता है तो खाता क्या है। 24 घंटा पहले देखा ये कुछ नहीं खाता है, इसका कोई आहार नहीं है, बस ये नीम का पत्ता जो है वही चाट लेता है, नीम का डाली ही चाट लेगा, जो इसके सामने पड़ेगा उसी चाट लेता है। आँख खोलता नहीं, बंद रखता है, क्योंकि आँख खोलने का संकल्प इसका नहीं। और उन्होंने जब ये चीज देखा तब वेश्याओं ने हलवा बनाया। हलवा बनाकर वो पत्ते के ऊपर लगा दिया। जब लगा दिया, जब ऋषि जैसे झूलते झूलते जाता, जब यानी भूख लगता तो तुरंत उसको चाटता। जब वो चाटा तो मीठा लगा। जब मीठा लगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, तो उनके मन में आया कि देख पहले तो ये तीखा लगता था, अब ये मीठा क्यों लग रहा है, क्या राज है। उनके मन में शंका हुआ, यानी माया का प्रभाव उनके अंदर में यानी कि हवा फैला। जब हवा फैला, क्यों कहा जाता है जैसा खाना खाओगे वैसा मन होगा। आप चोर के संग जाना, कितना पूजा पाठ करते हो, चोर के घर जाके गिलास पानी पी लेना और आना घर पे, आपका मन न कहा कि चोरी करने के लिए तो मेरा नाम बदल देना। आप यानी देख लेना, आप किसी यानी कि हॉल में चले जाना सिनेमा घर में, और सिनेमा घर में फिल्म देख लेना, और सिनेमा देख करके अब फिर यानी बाहर निकलना तो गाना गाते हुए चुटकी बजाते हुए निकलते हो। अब वही आप किसी कथा में किसी सत्संग में बैठ के जाओ और फिर घर तक जाओ तो राम राम सीता राम बोलते जाओगे और यानी भगवान को याद करते जाओगे। और जाओगे बच्चों कहोगे बोलो बच्चों राम राम, बोलो बच्चे राम राम, क्योंकि वो आवरण जो यानी सत्संग का जो चढ़ा रहता है वो यानी छुपे नहीं छुपता। तब वो खाना का असर तुरंत उसको हुआ, और असर हुआ तो सोचा चलो भाई कोई भी हो इतना हमारा सेवा कर रहा है, चलो इसको यानी पूछ तो लिया जाए कि ये कौन है, देखा जाए। जैसे ही आँख खोला बस वो जो वेश्या था सज धज के तो खड़ा था। और ये ऋषि कभी स्त्रियाँ को देखा नहीं था, क्योंकि ये 5 वर्ष के अवस्था में बहुत कम उम्र में ही जंगल को चला गया था, और उनका यानी कि 60 साल उम्र हो गया था, 60 साल उनका गुजर गया था। जब आँख खोला तो देखा सुंदर नारी,
एकदम सज धज के 16-18 के अंदर ये यानी यौवन एक यानी तिरिया खड़ी है। उसको देखते ही उसके ऊपर में आकर्षण हुआ। आकर्षण होते ही उन्होंने कहा ये तो नया चीज देख रहा हूँ, ये क्या है, क्या चीज है। तब उन्होंने कहा महारानी आप कौन हो? बोले कि मैं एक यानी कि महिला, एक यानी अवला नारी कि मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मैं यानी कहीं का नहीं हूँ। मैं यानी सोचा कि सुना था कि महात्माओं की सेवा करने से बड़ा लाभ होते हैं, इसलिए मैं सोचा कि बेचारा तपस्या कर रहे हैं, मैं इनकी मदद कर दूं। तो मैंने सोचा ये पता चाटते हैं तो मैं हलवा खिला दूं, ये मेरे तरफ से सेवा था महाराज, मैं तो अपना सेवा समझ के करता हूँ। तो इतना कहा तो ऋषि के मन में आया अरे इतना हमारा सेवा कर रहा है तो इसको कुछ न कुछ दे दिया जाए। तब यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो यानी कि तुम हमारा यानी पैर खोल दो, अब मैं नीचे आता हूँ। जैसा उनका पैर खोल दिया तुरंत यानी वृक्ष के ऊपर चढ़ा और चढ़ के उसका टांग खोला, राम से नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तब वो खड़ा हुआ। बोले देखो भाई तुमने हमारी सेवा किया, क्या चाहिए आपको बताओ। बोले कि मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहता हूँ। बोले कि चलो जो मांगो वो मैं दूंगा। तुरंत उसको शादी रचाए, शादी विवाह हो गया। यानी शादी विवाह के बाद उनको यानी बाल गोपाल भी आ गया। अब कौन तपस्या करता है, वही जंगल में कुटिया बनाए, वही भिक्षा मांग के लाए और वही खाए। वो नारी ने कहा महाराज मैं आपको खिलाऊंगा, आप यहाँ बैठ के पूजा कीजिए, मैं आपका लंगोटी धो दूंगा, आपका बिस्तर लगा दूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी दासी बन के रहूंगा, आपको भजन में बाधा नहीं दूंगा। बड़े प्रेम से वो यानी कि चलते हैं। तब यानी उनको सेवा करने लगे, सारा चीज देने लगे। धीरे धीरे जब बाल गोपाल हो गया तो बड़ा दिन बीत गया, 3-4 साल बीता। तब यानी कहा कि पति जी अरे स्वामी मेरी इच्छा था, अब गृहस्थ आश्रम बहुत दिन हो गए, लोग तीर्थ को जा रहे हैं तो हमारी भी इच्छा है अगर आपका हुक्म हो जाए तो हम आप भी तीर्थ चले, बच्चे को लेके तीर्थ चले घूमने। तो ऋषि था अपने अर्धांगिनी से बड़ा डरता था। बोला कि ठीक है महारानी जो आपका हुक्म है वो मैं पालन करूंगा। बोले ठीक है चला जाए। अपना पूरी पकवान बनाया और कहा कि देखो कि तुम ये बच्चे कंधे पे ले लो, मैं तो अवला नारी हूँ, मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूँ, दूर चलना है आप अपने कंधे पे रख लो। पति का काम होता है कि बच्चे कंधे पे लेके चलना। और वो बच्चे बहुत छोटा था, यानी समझिए कि अभी यानी 6 महीना भी उसको नहीं हुआ था, 6 महीना भी नहीं हुआ। और बच्चे को ऐसे रखे और बच्चे को गोद में खिलाते खिलाते यानी माया आगे आगे और यानी ऋषि पीछे पीछे। जब माया ने खींचा कहा चल तू मेरे पीछे पीछे, अब माया आगे चलने लगा। जब कुछ दूर गया, राज में जब गया तो राज दरबार के सामने जब जाता है कहता सुनो महाराज, हे स्वामी इस यानी जो राज का राजा है उनको मैं जानता हूँ, वो मेरा मित्र है, बड़ा यानी कि हमारा अपना आदमी है वो, कि मैं थोड़ा उनसे मिल के आता हूँ, आप यहाँ थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बोला जाओ कोई बात नहीं, तुम जाओ मिल के आ जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत दम है। बच्चे को खिला ही रहा था, बच्चे रो रहा था कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब जब जाता है और वेश्या कहती है महाराज मैं वही वेश्या हूँ जो आज से 5 साल पहले यहाँ से वादा करके मैं जो उस काम के लिए गया था वो काम पूर्ण करके वापस आया। राजा ने कहा कि भाई ये हो नहीं सकता है। बोले महाराज सुनना वाला बात नहीं, आपको मैं साक्षात दिखा दूंगा, प्रमाण के साथ में लाया हूँ, आपको इधर उधर का नहीं, कि मेरे पास प्रमाण भी है, अगर आप ऑर्डर किया जाए तो मैं सामने पेश करूंगा। राजा ने खुश हुआ कि भाई बुलाया जाए, ऐसा चीज को देखा जाए। तब यानी कि तुरंत गया और जाके कहा पति जी हे स्वामी चलिए अंदर, आपको राजा बुला रहा है, आपसे राजा मिलना चाहता है। जैसे ही गया वहां पे तो दरबार लगा था और ऋषि के कंधे पे वो बच्चा था और राजा के सामने यानी वही वेश्या जो उसका अर्धांगिनी बनने का नाटक किया था वही वेश्या कराए महाराज एक करी देखा जाए, नजर यानी ले करके देखा जाए, मन बुद्धि विवेक देख के देखा जाए, याद किया जाए महाराज यही ऋषि है जो 60 साल से आपके राज के जंगल में उल्टा लटक कर तपस्या करता।
वही ऋषि जो यानी कंधे पे जो बच्चा है वो मेरे गर्भ का यानी इनका बीज मेरा रज के द्वारा ये बालक हुआ है। मेरा ये प्रमाण है, ये यानी ऋषि किसे यानी मैं विवाह रचाया। आपका जो वचन था आधा राज देने का, अब मेरी वचन को पूरा किया जाए, वादा अपनी पूरा किया जाए, मेरी मांग पूरा किया जाए। जैसा ही ऋषि ने सुना एकदम उसको झटका लगा और जैसे ही बच्चा को उठा के पटक दिया और पीछे भागा। कहा कि अरे माया, तू काहू को नहीं छाया, तू किसी को नहीं छोड़ा। इसी कर कहा जाता है कि नारी और गारी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे अगर नारी कहे कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अच्छा चीज कराऊंगा, तो कभी मत करना। एक बार स्वामी महाराज सत्संग सुना रहे थे कि गुरु महाराज की जीवनी को क्या छोटा दृष्टांत आता कि जब स्वामी महाराज यानी साधु के संग में थे तो प्यास बड़ी जोर लगा था, और जब प्यास लगा था तो कुएं के पास पहले कुआं होता था, तो गांव किनारे कुआं पे पानी पीने के लिए गए। तो सब साधु तो पी के चल दिए, गुरु महाराज पीछे रह गए। जब गुरु महाराज गए पीने के लिए तो जैसे ही पानी यानी कि वो भर रहे थे तो वहां पे स्त्रियां लोग तमाम पानी भरने आती थी। तो जैसे ही पानी पीने के लिए उन्होंने हाथ आगे किया और जैसा किए तो जैसा कोई पानी पिलाने के लिए ऐसे यानी मटका से उनके आगे कर ही रहे थे, जैसा एक घोट पानी नहीं पिए, जब तक उधर से एक स्त्री आवाज देती अरे पकड़ो पकड़ो ये मेरा पति है, बड़े दिन से भागा है। स्वामी जी ने पानी उन्हें छोड़ा और भागना चालू किया। को यानी पीछे सुनो सुनो, तुमने मेरे को धोखा दे के भागा है, अरे तुम मेरा पति हो, तुम साधु बन गए। अब स्वामी भागते रहे, सब यानी बड़ा दूर तक भगाया। स्वामी के आओ तुमको मैं मारता हूँ, ऐसे खराव निकाले और कहे आ तेरे को मारता, तेरे पति को बताता हूँ। जब धमकाए तब वो भागा। तो स्वामी जी कहे कि माया कभी किसी का नहीं हुआ। माया जो है यानी कि साधकों को, जो साधन भजन करने वाले उनको बहुत माया यानी पछाड़ती है। इसीलिए प्रेमी सैनो, माया छाया धार से बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ लो बाँ हमार। जैसे ये चक्की जो है काल की चक्की नाच रही है, अब बचे वही जो यानी कील का सहारा ले ले। वो जो कील बीच में होता है, गेहूं को डालते हो तो चक्की नाचती है और गेहूं सब पीस के आटा हो जाता है, लेकिन उसके बीच में जो यानी कि वो कील होता, कील के सहारा जो ले लेता उसकी रक्षा हो जाती है। तो वो कील क्या है, वो मद क्या है, वो गुरु होते हैं, वो यानी संत होते हैं। संतों का सहारा ले लोगे आपकी रक्षा हो जाएगी। तो प्रेमी सैनो, मोटा महीना मैंने आपको बात बताया, ज्यादा मैंने हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी अंग्रेजी शब्द नहीं रखा, क्योंकि ऐसा बानी बोलिए जो सबको समझ में आवे, कोई ना समझ होवे, यानी कि ऐसा बानी बोलो जो सबको समझ आ जाए। क्योंकि गांव घर में कोई संस्कृत यानी अंग्रेजी उर्दू फारसी उतना जानने वाले लोग नहीं होते, जो जानने वाले भी है तो उतना उनको यानी समय नहीं है, उनके पास समझने का उतना विवेक नहीं है। तो इसीलिए जो यानी अपना शब्द मुख्य शब्द है वो मैंने आपको बताया, लेकिन मुख्य शब्द यही है कि आपको मनुष्य शरीर किराए पे मिला है। किस चीज के लिए मिला है? किराए पे। काहे पे मिला है? आप लोग बोलिए क्या पे मिला है? जोर से बोलिए। मनुष्य शरीर आपको यानी के किराए पे मिला है और परमात्मा ने भजन करने के लिए दिया। तो आपको किराए के शरीर का कोई टाइम नहीं होता है। जब उसका टाइम हुआ, सांस की पूंजी खत्म हुआ, देह धराम से मारा और गिरा दिया। और महात्मा यहाँ कहते हैं, संत महात्मा की वाणी में ये आता है चलेगा। और जैसे वक्त हुआ तो ये नहीं देखेगा ये बच्चा है, ये अभी दूध पी रहा है, ये यानी कि अभी पढ़ने जा रहा है, ये अभी आधा खाना खाया आधा नहीं खाया, अरे ये अभी शादी करने जा रहा है, अभी ये दुल्हन को लाने जा रहा है, अरे अब सिंदूर लगाने वाला है। कुछ नहीं, समय पूरा हुआ, देख चमेट लगाया, किराए के मकान से निकाल दिया। तभी कहते हैं कितना भी होशियारी कर लो, कितना बुद्धि विवेक लगा लो, कितना धन दौलत इकट्ठा कर लो, कितना चतुराई कर लो, अंत वक्त में काल लात मारे छाती पर, मुंह में मारे थोक और यानी उंगली दिखावे, कहे यह ले तू दूध,
जब यानी मरते वक्त में जब छाती पे लात मारता है और जब लात मारता है जीभ बाहर आता है और कहता है ले दोस्त तुमको यानी थूक फेंकता है मुंह में, थूकता है और कहता है देख तू बड़ा चतुर बना, अरे मेरी कारखाने में आकर तुम पे दया करके मैंने ये मनुष्य चोला दिया कि तुम यानी सुधर करके भजन कर लो, लेकिन तुमने चतुराई दिखाया, तुमने मेरे ही जमीन को, मेरे ही जायदाद को, मेरे ही व्यवस्थाएं को बिगाड़ा, अरे तुमने मेरा धरती को खरीदा और बेचा, मेरी हवा को बेचा, मैंने तुमको फ्री में दिया, तुमको रहने के लिए दिया किराए पर, तुमने होशियारी दिखाया, तुमने बड़ा चतुर बना, तुम्हारी सब यानी रखवा लेगा। और छाती पर लात मारता है, मुंह में एक चौथा थूक फेंकता। स्वामी जी कहते उनके थूक में इतनी बदबूदार कि आप सहन नहीं कर पाओगे। वो थूक मारता मुंह पर और अंगूठा दिखा देता, ले तू बड़ा यानी चतुर बना, अब तू चतुर यहाँ निकल जाएगी, सारा कुछ रखवा लेगा, सोना चांदी धन दौलत ये मान सम्मान ये यानी पद प्रतिष्ठा सब छीन लेगा। और आपको यानी कि यमदूत पकड़कर यमराज यानी मारते खसीटते हुए आपको यानी धर्मलोक में ले जाएगा। जब धर्मराज के पास जाओगे, जब वहाँ हिसाब होगा तो आपसे पूछा जाएगा, है बंदे तुमने यानी कि बुरे कर्म क्यों किया, क्यों तुमने यानी शराब पिया, क्यों तुमने अंडे खाया, क्या तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम अच्छे काम करो, माँ बाप की सेवा करो, अरे समाज की सेवा करो, दया पालो अंदर में, किसी ने बताया नहीं कि हिंसा करोगे, हत्या करोगे, आपसे देवी देवता दुर्गा लक्ष्मी कभी खुश नहीं होगा, आपको यानी कि नाराज होके आपसे यानी वक्त यानी सजा दे देगा, सख्त सजा मिलेगा। आपको किसी ने अच्छा संदेश नहीं दिया तो आप कहोगे अरे महाराज हमको किसी ने बताया नहीं। जैसा ही झूठ बोलोगे वैसा ही, जैसे आप सिनेमा घर में जाते हो एक पर्दा लगा रहता है, उस पर्दे की तरह जैसे आप झूठ बोला यमराज यानी धर्मराज के लोक में, जैसा ही झूठ बोला तुरंत रिमोट दबाएगा और सामने वो पर्दा लगा रहेगा, उसी पर्दा के ऊपर आपका ये दृश्य आ जाएगा। जन्म से लेकर मरण तक क्या कब किया कैसे किया, तो उसी दृश्य में ये सीन आ जाएगा कि हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, सारी बात बताई जा रही है कि भैया शाकाहारी रहना, अंडा मांस मछली मत खाना, कोई ऐसा चीज का यूज मत करो जिससे यानी हत्या हिंसा हो। अरे भाई माँ बाप जब मर जाते हैं, जब हमारे गांव पड़ोसी के लोग मर जाते, जब हमारे रिश्तेदार नातेदार मर जाते, जब यानी कि माँ बाप मर गया तो हम यानी छुटका लग जाता। घर से बाहर निकालो और जा करके कब्र में जा करके मरघट में जला देते हैं। जब जलने के बाद यानी फिर उनके लिए कितना यानी तंत्र मंत्र कितना कर्म कांड करते, घर की सफाई करो, चलो भाई पलंग दो कुर्सी दो तमाम घर की दो, छुटका लग गया है, अरे दोष लग गया, कोई पूजा नहीं कर सकते, कोई किसी कुछ नहीं करेगा, अरे छुटका लग गया है। अब गंगा नहाया, जब मुर्दा को छुआ तो गंगा नहाया, अब मुर्गा मुर्गी को मार के खाया, ये कहाँ का न्याय है भाई, ये कौन धर्म कहता है। ये प्रेमी सैनो, जब माँ बाप मर गया छुटका लग गया, गंगा नहाया और मुर्गा मुर्गी खाया तो वो भी तो मुर्दा ही है, क्या वो यानी डायरेक्ट आपका फल है प्रेमी सैनो, यानी उसके दोष लगता है। और जिस घर में लाश जलाई जाती हो, जिस स्थान पे मुर्दे को फूंका जाता हो, जहाँ पे यानी शराब और मदरा बेश्याओं का अड्डा हो, वहाँ पे कभी राम का वास नहीं होगा, वहाँ कभी भी परमात्मा देवी दुर्गा कोई भी वहाँ पे वास नहीं करेगा, वहाँ वास करेगा दूत, वहाँ पे प्रेत यानी कि मरघट में प्रेतों का वास होता है, यानी कि दुष्टों का वास होता है, वहाँ आपको कभी सब्र नहीं होगा, कभी आपको यानी सुख शांति नहीं मिलेगा। आज मेरी बात याद रखना, कोई भी आप यानी अंडा मांस पतली हिंसा हत्या करता हो, मेरी बात को आप नोट कर लेना, चाहे तो पूरा घर भर लो, पूरी यानी दुनिया का जमीन ले लो, सारी जायदाद ले लो, कुंबेर भगवान का खजाना आपके घर में आ जाए, लाखों करोड़ों अरबों खजाना आपके पास आ जाए, लेकिन कभी सुख शांति से नहीं रहोगे। पंखा एसी सब रहेगा, हवाई जहाज पे उड़ोगे, लेकिन शांति और आपको सुख शांति नहीं मिलेगा।
कभी आपको बेटा मर गया, कभी आपका बेटी गिर गया, कभी आपको कुछ हो गया, आज शांति ही जियोगे, कोई उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सुख वहां मिलेगा जहाँ पे अवधपुरी, अवध कहा जाता जहाँ पे कोई वध न हो, उसी को अवध कहा जाता। जैसे अयोध्या, जो जिसका नाम पहले अवधपुरी था, उनका नाम परशुराम जी ने, जब राजा दशरथ, जब परशुराम जी तपस्या में थे, उनको जब छेड़खानी किए तब परशुराम जी दौड़ाए, जब दौड़ाए तब परशुराम जी दौड़ते दौड़ते जब भगाए उनको, तो राजा दशरथ जी अयोध्या तक पहुंचे। तो अयोध्या जब राज में घुसे तब यानी दरबार के अंदर जब भागे, अपना दरबार बंद कर लिए, तब गेट से ही परशुराम जी ने ललकारा, अरे तुम तो हार चुका। पहले कोई घर में घुस जाता, कहता था हल्दीराम हो गया, यानी हल्दी बोल दिया, यानी तुम हार गया। अब यानी दुश्मन वापस चल जाते थे। तो जैसे घर में घुस गया तो परशुराम जी कहा कि अरे ये अयोध्या नहीं है, यानी अवधपुरी नहीं, ये अयोध्या है। अयोध्या का अर्थ होता है यहाँ कोई योद्धा ना हो, वो अयोध्या। अयोध्या यानी उसी को उनका नाम रख दिए। उन्होंने गुस्से में आके कहा ये अवधपुरी नहीं, ये इसका नाम अयोध्या होना चाहिए, यहाँ कोई योद्धा नहीं है। राजा होके घर में घुस गया, इसका मतलब कोई योद्धा इसके पास नहीं है, तो अयोध्या नाम रखा गया। पहले अवधपुरी था। रामायण में देखोगे आप पुस्तकों में अवधपुरी का ही दृष्टांत आता है, लेकिन अयोध्या अब कहने लगे, यानी बहुत यानी कि उनका नाम यानी हो गया। तो प्रेमी सैन्यों, जहाँ पे हत्या, हिंसा यानी मांस मदिरा का सेवन ना होता हो, वहीं पे भगवान का वास होता है। इसीलिए हम अपने घर को शुद्धता रखें, शाकाहारी सदाचारी रहे, माँ बाप की सेवा करें और यानी समाज की सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का आदर, छोटे से प्रेम। और हमारे युवाओं को ये चाहिए कि जवानी का लाभ उठा ले, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भजन नहीं करेगा। इसी पे कहा गया है, कर ले भजन जवानी में, तो दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाएंगे, वापस लौट नहीं आएंगे। ये जवानी चला गया, ये वापस नहीं आने वाला। जिन युवाओं को हमारे देश के धरोहर, जो हमारे बच्चे बच्चियां, जो युवाएं हैं, उनको अगर भ्रम है कि भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अरे अभी तो पैसे कमा लो,